श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं खबर की। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया गया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आपको बता दें कि 10 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाने की अनुमति नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि 16 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स अपने आप साइन आउट हो जाएंगे। हालांकि बच्चे बिना अकाउंट के यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर वीडियोस देख सकेंगे, लेकिन वे किसी भी प्रकार की प्रोफाइल, कमेंट सेक्शन या पर्सनलाइज्ड फीचर का उपयोग नहीं कर सकते। वहीं आपको बता दें कि ये फैसला बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लिया गया है, लेकिन इस नए कानून ने सोशल मीडिया कंपनियों खासकर यूट्यूब के साथ सरकार के बीच बड़ा विवाद पैदा कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस बैन के पीछे सबसे बड़ी वजह बताया है शिकारी एल्गोरिदम। आपको बता दें कि सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं जो बच्चों को बार बार ऐसी सामग्री दिखाते हैं जो उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि साइबर बुलिंग, गलत जानकारी और स्क्रीन टाइम जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही थी। सरकार का दावा है कि बच्चों को इस तरह के आकर्षक एल्गोरिदम से दूर रखने के लिए ऐसा कानून जरूरी था। इसलिए ये नया नियम बच्चों के डेटा की सुरक्षा, उनके मानसिक स्वास्थ्य और ऑनलाइन प्राइवेसी को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया है। लेकिन इस फैसले के तुरंत बाद यूट्यूब ने खुलकर इसकी आलोचना की है। यूट्यूब की पब्लिक पॉलिसी मैनेजर रेचल लॉर्ड ने कहा कि ये कानून बच्चों को सुरक्षित बनाने का अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगा। उनके अनुसार ये प्रतिबंध बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के बजाय उल्टा उन्हें और कम सुरक्षित बना देगा। वहीं रेचल लॉर्ड का ये भी कहना है कि बच्चों को प्लेटफॉर्म से हटाकर उन्हें छिपे हुए या अनियंत्रित ऑनलाइन स्पेस में धकेला जा सकता है जहां उनकी निगरानी और सुरक्षा दोनों कम हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षकों, माता-पिता और डिजिटल विशेषज्ञों ने भी इस कानून को लेकर अपनी गंभीर चिंताएं व्यक्त की है। यूट्यूब ने ये तर्क दिया है कि प्लेटफॉर्म पर पहले से ही विशेष यूट्यूब किड्स ऐप और कई सुरक्षा फीचर मौजूद है जिन्हें बच्चों की उम्र और ज़रूरतों के अनुसार डिज़ाइन किया गया है। उनके अनुसार ये बैन इस बात को नज़रअंदाज करता है कि बच्चे कई बार शैक्षिक वीडियो, स्कूल प्रोजेक्ट्स और सीखने के उद्देश्य से यूट्यूब का उपयोग करते हैं। रेचल लॉर्ड ने कहा कि ये कानून हमारे प्लेटफॉर्म के काम करने के तरीके और युवा ऑस्ट्रेलियाई लोगों के इसे उपयोग करने के वास्तविक पैटर्न को समझने में विफल रहा है। उन्होंने ये भी साफ कहा है कि हम डिजिटल दुनिया से बच्चों को हटाकर उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते, बल्कि डिजिटल दुनिया के भीतर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना ही सबसे सही तरीका है। इसके साथ ही यूट्यूब ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे सरकार के नए नियम का पालन करेंगे। प्लेटफॉर्म ने घोषणा की है कि वे 16 साल से कम उम्र के सभी यूजर अकाउंट्स को आर्काइव कर देगा। इसका मतलब ये है कि इन अकाउंट्स को हटाया या डिलीट नहीं किया जाएगा, बल्कि अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया जाएगा ताकि जब यूजर 16 साल का हो जाए तब वे अपने पुराने कंटेंट वॉच हिस्ट्री और डाटा के साथ वापस लॉग इन कर सके। यूट्यूब का कहना है कि वे बच्चों के किसी भी डाटा को ना तो मिटाएंगे और ना ही छुएंगे। ये सब उसी रूप में सुरक्षित रहेगा जैसा बच्चों ने छोड़ा था। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई सरकार का मानना है कि माता-पिता के मोबाइल से बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाना या उनकी उम्र गलत दिखाना एक सामान्य आदत बन चुकी है और इस नए कानून से ये प्रथा काफी हद तक कम होगी। सरकार का ये भी कहना है कि सोशल मीडिया कंपनियों को बच्चों की उम्र की पहचान करने के लिए और अधिक सख्त तरीके अपनाने चाहिए, जैसे कि आयु सत्यापन सिस्टम, जिसे लागू न करने पर कंपनियों पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। यूट्यूब की चिंता इस बात को लेकर भी है कि ये कानून सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर बच्चों को प्रभावित कर सकता है। आज के समय में डिजिटल लर्निंग का बड़ा हिस्सा यूट्यूब पर उपलब्ध होता है। कई बच्चे विज्ञान, मैथ्स, हिस्ट्री,
आर्ट्स, टेक्नोलॉजी और स्किल बेस्ड वीडियोस देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। यूट्यूब का कहना है कि अकाउंट बैन के चलते बच्चों को पर्सनलाइज्ड सिफारिशें नहीं मिल पाएगी, जिससे उनके सीखने में बाधा उत्पन्न होगी। इसके अलावा बच्चों के स्कूल चैनल, शैक्षिक लाइब्रेरी और क्रिएटिव एक्सप्रेशंस भी जो है उस पर भी असर पड़ेगा। वहीं फिलहाल ये कानून जो है 10 दिसंबर को लागू होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे इतना तो साफ है कि डिजिटल दुनिया में बच्चों की सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चर्चा शुरू हो चुकी है। कई देश ऑस्ट्रेलिया के इस कदम को देखकर इसी तरह के कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वहीं सोशल मीडिया कंपनियां इसे जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल अधिकारियों पर अंकुश मानते हुए सरकारों से बातचीत जारी रख सकती है। आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये कानून बच्चों के लिए कितना फायदेमंद या कितना चुनौतीपूर्ण साबित होता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।